नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे संविधान में जो वर्णित अनुसूची है उसकी बात करेंगे हम लोग कि अभी तक संविधान में कितने अनुसूची है और इससे पहले कितनी थी। संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम पे अनुसूची कितनी थी, तो ये अनुसूची आखिरकार बनाई क्यों गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएं कि अनुसूची बनाई इसलिए गई है, जैसे अगर अनुच्छेद की बात करते हैं, जैसे अभी मौलिक कर्तव्य है हमारे या मौलिक अधिकार की बात करें, जैसे अगर जितने भी क ख ग या ए बी सी डी करके अगर अलग से उसमें कोई चीज़ जोड़ा जाता है या कोई चीज़ रखा जाता है तो इन सभी को अनुसूची में रखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जब संविधान बना था उस टाइम पे अनुसूचियों की संख्या जी 8 थी। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी, जो अभी वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। तो दोस्तों इन सब की चर्चा करेंगे, किस किस अनुच्छेद में किन किन संविधान संशोधन में इनको जोड़ा गया और इनकी विशेषता क्या थी, जोड़ने का रीजन क्या था और क्यों जोड़ा गया, इन सभी चीज़ों पे हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे कि इन सभी को यहीं पे याद करने का कोशिश करेंगे हम लोग कि इस वीडियो के माध्यम से ही आपको याद करवा दे। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कि ये वीडियो के माध्यम से ही आपको याद हो जाए। तो सबसे पहला जो है अनुसूची की बात करें हम लोग, तो ये हमारे प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची जो है इसको दोस्तों याद कैसे रखेंगे, तो प्रथम अनुसूची में यह बोला गया है, उसमें चर्चा की गई है संघ एवं राज्यों की चर्चा की गई है एवं जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनकी चर्चा की गई। यानी कि प्रथम अनुसूची में सबसे पहले शामिल की गई है संघ एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई। तो दोस्तों अभी आपको पता है कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी बीच में 29 हुआ था जिसे फिर से 28 कर दिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए और पढ़े भी होंगे। तो इसमें प्रथम में चर्चा की गई है संघ एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई। यानी कि दोस्तों कोई भी राज्य नया बन सकता है या उसका विघटन हो सकता है। तो कभी कभी सवाल ये पूछे जाते हैं कि किस अनुसूची में राज्य के बनना और विघटन होना या नए राज्यों से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों हम लोग याद रखेंगे प्रथम अनुसूची। दोस्तों ये ध्यान रखें। दूसरी बात, दूसरा जो है वेतन और भत्ते से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा को कैसे याद रखेंगे। जब केंद्र शासित प्रदेश या संघ एवं राज्य जब बनते हैं तो उसमें कर्मचारी भी काम करते हैं। तो कर्मचारी काम करते हैं तो वो तो फ्री में नहीं काम करेंगे, पैसे लेंगे ना भैया, मेहनत जो करेंगे उसके एवज में क्या है, भत्ता भी लेंगे। तो इस भत्ते की चर्चा जो की गई है यह दूसरी अनुसूची में की गई है। तो इसमें वेतन और भत्ते की। तो दूसरा और तीसरा को दोस्तों थोड़ा सा कोरिलेट करके हम लोग याद करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा में शपथ आदि की चर्चा है। यानी कि जो भी अगर कार्यभार संभालेंगे या हो सकता है कि सरकारी नौकरी में हो या किसी भी पद पर अगर कोई भी पद संभालते हैं तो उसकी शपथ की जो व्यवस्था है वह तीसरे अनुसूची में बात की गई। तो दोस्तों याद कैसे रखेंगे दूसरा और तीसरा। तो अगर कोई आपसे पूछता है, जैसे आप कहीं नौकरी करने जाते हो तो सबसे पहले आपके मन में क्या सवाल आता है कि भैया वेतन कितना दोगे, वेतन कितना दोगे, उसके बाद ही ना ज्वाइन करेंगे और उसके बाद ज्वाइन करेंगे तो ही शपथ लेंगे हम कि नौकरी करेंगे। तो सबसे पहला बात क्या आता है, वेतन की, उसके बाद ना शपथ। तो 2-3 हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा में वेतन भत्ते की बात कर ले, उसके बाद हम लोग शपथ की बात कर ले। आगे हमारा चौथा की बात करेंगे तो दोस्तों चौथा को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। इसमें जैसे हम लोग जो भी सदन होते हैं, सदन 2 सदन होते हैं, एक कौन सा लोकसभा और एक राज्यसभा होते हैं। तो इसमें राज्यसभा की बात की गई है। तो राज्यसभा की बात की गई, इसमें लोकसभा की बात नहीं की गई। तो चौथा में राज्यसभा की बात की। तो दोस्तों प्रथम और ये जो चौथा है इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम में भी राज्य एवं संघों की बात हुई है, चौथे में भी राज्यसभा की बात हुई है।
ये याद रखिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा में ये राज्य से तो सदस्य चुन के आते ही हैं, केंद्र शासित प्रदेश से भी राज्यसभा में सदस्य चुन के आते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहीं कहीं विधान परिषद की भी व्यवस्था की गई है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश से भी राज्यसभा में सदस्य चुन के आते हैं। तो दोस्तों यूपीएससी का भी क्वेश्चन था एक कि राज्यसभा में किन किन जगहों से सदस्य चुन के आते हैं। तो ये आपको दोनों ऑप्शन जहां भी दिखे टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पांचवी अनुसूची की बात करें। तो पांचवी अनुसूची की जब हम लोग बात करें तो पांचवी अनुसूची को याद करना बहुत ही आसान है। जैसे कि इसमें अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित प्रशासन की चर्चा की गई है। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति जहां भी है, जिस जगह भी है, जैसे भी है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा की गई। तो ये पांचवा थोड़ा सा याद रखेंगे। छठी की बात करें तो छठा में क्या है कि यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति ये सब छोड़ देंगे, अब जनजाति की बात करेंगे, सॉरी जाति को छोड़ के जनजाति की बात करें। तो छठी में सिर्फ जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था की गई है। तो देखना दोस्तों पांचवी और छठी को कोरिलेट कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा ये ध्यान दें। पांचवी में क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति की चर्चा की गई है उसके प्रशासन के बारे में, और इसमें जनजाति के प्रशासन की चर्चा की गई। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो इसमें विशेष रूप से जो 4 राज्य हैं, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम, ये 4 राज्य है। इन चारों राज्य के जो प्रशासन की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे जनजाति बहुल प्रदेश है, ये जनजाति बहुल प्रदेश होने के कारण क्या है कि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था कुछ अलग टाइप से, या इसके लिए अलग नियम कानून बनाए गए। तब इसको याद कैसे रखेंगे चारों राज्य को। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं थोड़ा सा, ये हम लोग भारत का नक्शा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ये वाला जो ये पूर्वी क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्र में क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये पूर्वी क्षेत्र है भारत का। तो यहाँ पे आपका असम वाला पार्ट है, इसके नीचे मेघालय है, और ये हमारा त्रिपुरा है, और ये हमारा मिजोरम वाला क्षेत्र। यानी कि इस तरह से हम लोग ये चर्चा देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे, ये ऊपर वाला असम है। तो देखना, देखो असम को थोड़ा सा आसान आसमान बना ले, आसमान। तो आसमान में क्या होते हैं, बादल होते हैं। तो बादल से क्या गिरेगा, मेघ होगा ना, तो ये मेघ होगा, तो मेघालय बन गया मेघालय। अब मेघालय होगा तब बारिश होगा ना भैया, तो किसान लोग को क्या है, खेत अभी सूख रहा है, तो उनकी जो आकांक्षाएं हैं अभी पूरी नहीं हुई थी, बारिश हुआ, सभी चीज पूरा हो गया, यानी कि त्रिपूरा हो गया, यानी कि जो भी चीज की कमी थी त्रिपूरा हो गया। यानी कि आसमान से बारिश हुआ, मेघ हुआ, मेघ के कारण ये त्रिपुरा वाला क्षेत्र हो गया, आपका त्रिपुरा वाला क्षेत्र हो गया। और ये दोस्तों मिजोरम होता है। मिजोरम मतलब अब खुश हो गया, यानी कि जब पूरा हो गया तो यानी कि जोर लगा, यानी कि जोर जोर से खुश हो गया, है ना। तो किसान इस तरह से खुश हो गए। तो दोस्तों ये चारों राज्य को हम लोग इस तरह से कुछ कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सप्तम की बात करेंगे दोस्तों, या सप्तमी की बात करेंगे। तो सप्तमी को बहुत ही आसान है याद करना। जैसे स से सप्तमी बन रहा है, स से सूची बन रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि सूची 3 तरह के होते हैं। एक संघ सूची होते हैं, एक राज्य सूची होते हैं, तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो संघ सूची क्या है, ये केंद्र द्वारा कानून बनाए जाते हैं। ये राज्य सूची की बात हो रही है तो राज्य द्वारा कानून बनाए जाते हैं। और ये समवर्ती का मतलब होता है दोनों मिलाकर बनाए जाते हैं, यानी कि राज्य और संघ दोनों मिलकर समवर्ती बनाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विवाद खड़ा हो जाता है। तो विवाद खड़ा होता है तो भैया निपटारा कैसे होगा, तो विवाद खड़ा होता है तो निपटारा सबसे ज्यादा महत्व संघ को दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो आगे देखेंगे हम लोग इसमें संघ में कितने विषय शामिल किए गए। तो संघ की बात करें तो संघ में पहले 97 विषय शामिल थे, जो वर्तमान में 100 हो गए। इसमें बढ़ी है, यानी कि 3 की बढ़ोतरी हुई। संघ में कितने की, 3 की बढ़ोतरी हुई। जबकि राज्य की बात करें, पहले 66 थे, अब 61 हो गए, यानी कि इसमें 5 की डिक्रीज हुई, यानी कि 5 डिक्रीज हुआ, यानी कि कम हुई।
और समवर्ती की बात करें तो इसमें भी बढ़ा है, यानी कि पहले 47 था, अब कितना हो गया, 52 हो गया। तो ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, ये हम लोग याद कर सकते हैं इस तरह से। अगला देखते हैं, 8वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची या 8वीं बोल सकते हैं दोस्तों, इसको 8वीं बोलते हैं अच्छा लगता है। तो 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। तो कौन कौन भाषा है ना, उन सभी भाषाओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो स्टार्टिंग जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे इसमें 14 भाषाएं थी, जो कि वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। तो आपको दोस्तों हमने संविधान संशोधन पढ़ाया है, उस वीडियो में बताया था कि किस किस संशोधन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो दोस्तों वहां से ये वीडियो आप देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, तो ये 8 अनुसूची हम लोगों ने देखा। अब हम लोग 9वीं अनुसूची की बात करें। तो 9वीं अनुसूची दोस्तों ये जो है संविधान संशोधन के फलस्वरूप लागू किए गए थे, और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा, जैसे अगर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो ये प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ी गई थी। यानी कि देखना दोस्तों, 50 में हमारा संविधान लागू हुआ था और 51 में क्या हुआ, प्रथम संविधान संशोधन हो गया था। उस टाइम पे ऐसा हुआ था क्योंकि आपको पहले भी बताया था दोस्तों, जब संविधान संशोधन पढ़ा रहे थे उस टाइम पे भी बताए थे कि वल्लभ भाई पटेल ने सारे जो राज्य थे और सारे अलग अलग जो राज्य थे उन सभी को एक जगह किया, सारे जमींदारी प्रथा थी उन सबको पूरा जो मैनेज किया। मैनेज करने के बाद क्या हुआ कि उसमें भूमि सुधार से रिलेटेड बहुत सारे जो पट्टा व्यवस्था थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, उनको एक जगह एकत्रित करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। किसानों को अपना मुआवजा देना या उनका हक देना, ये सब बहुत ही समस्याएं आ रही थी। तो उसी से संबंधित जो कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें भूमि सुधार से रिलेटेड, अब इसमें क्या था, मतलब भूमि सुधार से रिलेटेड, और ये वर्ष है आपका, ये संविधान संशोधन है, उसमें क्या था, यानी कि भूमि सुधार से रिलेटेड कानून बनाए गए थे। तो पहले ये कानून जब बनाए गए थे तो उस टाइम पे न्यायालय में चुनौती इसको देना मतलब बड़ा कठिन था, यानी कि आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे। लेकिन अभी कभी कभी ऐसा होता था कि पहले इसमें जो है कम विषय थे, लेकिन बाद में जाकर 284 जो विषय है इसमें शामिल हो गए थे। लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसमें बहुत सारे बातें ऐसी थी और बहुत सारे एक्ट ऐसे बनाए गए थे जिसका मिसयूज केंद्र कर रही हैं, तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला बाद में कि इसमें न्यायालय में चुनौती इसे दी जा सकती है। जब आपको हक की बात होगा तो न्यायालय में चुनौती उसे दी जा सकती है। बाद में जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जो कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि 52वीं संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि 52 संविधान संशोधन हुए थे उस टाइम पे जोड़े थे। 52 संविधान संशोधन कब हुए थे, ये 1985 में होता है। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखने के 5 है और 5 लास्ट में, ये थोड़ा सा हो जाता है। तो 10 है, 10 से दल बदल। तो दोस्तों देखना है, ये संविधान संशोधन में मैंने पढ़ाया है दल बदल। तो दल बदल से रिलेटेड क्या होता है कि पहले जैसे आपातकालीन से पहले व्यवस्था क्या थी कि लोग क्या करते थे कि दल बदल करते थे। जैसे अगर बीजेपी से जीत गया और इसे अगर कांग्रेस में मिलना है तो क्या होगा, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में मिल गया, या कांग्रेस का जीता हुआ है तो इसको छोड़कर बीजेपी में मिल गया। तो दोस्तों ये दल बदल की नीति थी। तो इससे क्या होती थी कि गवर्नमेंट गिर जाती थी, सरकारें जो हैं गिर जाती थी, जिसको बाद में सुधारा गया। और सुधारने के बाद जो 52वीं जो संविधान संशोधन हुआ उसमें यह जोड़ा गया कि दल बदल की नीति को समाप्त कर दी गई और उस पर कानून लगाया गया। कानून यह था कि जो भी व्यक्ति यानी कि चुनाव से पहले जिस दल में जाना चाहे उस दल में जा सकता है, अगर चुनाव के बाद हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी या उसकी जो स्थान है वो रिक्त हो जाएगी। तो ये दल बदल से रिलेटेड जो है ये 52 नंबर में इसको हम लोग देख सकते हैं। अगला है 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो कि 73वें संविधान संशोधन में की गई थी और ये 52 से 53 की बात करेंगे। तो कभी कभी 52 दे देता है, कभी कभी 53 देता है, कंफ्यूज नहीं होना है, 52-53 दोनों होंगे। तो 11वीं अनुसूची में कौन क्या क्या विषय शामिल किए गए, यानी कि
पंचायती जो राज है, जैसे इस पे हम वीडियो बना चुके हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको शामिल किया गया। और पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्रामीण जो क्षेत्र थे उसको 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए। तो 29 कार्य क्षेत्र कौन कौन थे? जैसे सिंचाई, नाला, सड़क, ये सब जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो 29 कार्य इनको सौंपा गया। उसके बाद आते हैं उसी साल 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में ये 74वां संविधान संशोधन हुआ। वर्ष क्या है? सेम है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखेंगे, वर्ष क्या है हमारा? सेम है। तो इसमें पंचायती यानी कि ग्रामीण की बात हुई थी, ग्राम की बात हुई थी, और इसमें नगर प्रशासन की बात हुई। इसमें नगर प्रशासन जैसे अभी जो है क्या है, नगर पंचायत है, जैसे अभी अपनाया क्षेत्र जो नगर पंचायत था अभी नगर परिषद हो गया है। तो इस तरह से नगर प्रशासन की बात हुई, तो जिसमें इनको 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए, जिसमें इनको 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ध्यान रख सकते हैं, यानी कि 9वीं 51 में हुई थी भूमि सुधार से रिलेटेड, 10वीं दल बदल, 11 और 12 क्या था? पंचायत और नगर प्रशासन। तो दोस्तों इस तरह से 12 अनुसूचियां जो अभी वर्तमान में है उनको हमने अभी अपने वीडियो के माध्यम से पढ़ा। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।